नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब करियर यूट्यूब चैनल। बात करें आज की वैकेंसी की तो ये गवर्नमेंट जॉब हर बच्चे को पसंद आने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब आई है केंद्रीय सचिवालय से। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसे लेने के लिए आपको बस एक एग्जाम देना होता है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो। इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग नाम बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। देखिए CSR के अंदर ना बहुत सारे विभाग आते हैं। इस बार जो वैकेंसी आई है वो आई है NEERI। तो NEERI की फुल फॉर्म है वो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसी विभाग ने आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली है और ये जो विभाग है ये काफी सारे अलग अलग राज्यों में है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो आवेदन है वो आप कर पाओगे 1 अप्रैल से आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे एंड फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। एंड बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो देखिए अभी यहाँ पे एग्जाम की डेट अनाउंस तो नहीं करी है लेकिन 90% आपका एग्जाम जुलाई मंथ में होगा। तो आप यही मान के चलना और इसी हिसाब से तैयारी करना। तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक बेस्ट है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कौन इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है यहाँ पर। कोई भी 12वीं पास, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सचिवालय सहायक, वो बन सकता है। और चाहे तो जूनियर स्टेनोग्राफर में भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपको मैथ से डर लगता है ना, अगर आपको मैथ का फोबिया है तो आप अप्लाई करना जूनियर स्टेनोग्राफर में, क्योंकि इसके अंदर मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। एक छोटा सा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं, एक्चुअली मैथ पूछ ही नहीं जाती। तो अगर आपको मैथ से डर लगता हो तो आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर देना। और बाकी यहाँ पे सचिवालय सहायक बनना हो तो आप अप्लाई करना जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में। इसमें भी दोस्तों आपके 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टोर एंड परचेज। तो कोई भी किसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ऐसी कोई रुकावट वाली बात नहीं है। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सैलरी जूनियर स्टेनोग्राफर की है। इसके अंदर दोस्तों आपका जो सिर्फ बेसिक पे है ना वो है 25,500 प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। तो सब कुछ मिलाने के बाद 50,000 पर मंथ आपकी टोटल सैलरी हो जाती है। वही अगर आप JA से यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तब आपकी सैलरी रहेंगी 36,000 पर मंथ। और अगर आप चाहो ना तो आप दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, JSA के लिए भी और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी। बस जो फीस है वो आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। तो देखिए आपकी यहाँ पे एज काउंट हो रही है 30 अप्रैल से। 30 अप्रैल आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। तो अगर आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तब आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप अप्लाई करते हो GSA के लिए यानी सचिवालय सहायक के लिए तब आपकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। और ये जो मैं आपको एज लिमिट्स बता रहा हूँ ये आपकी जनरल कैटेगरी की है। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो ये सभी गवर्नमेंट जॉब में लगभग सेम रहता है। यहाँ पर SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। और अगर आप आते हो OBC कैटेगरी में तो आपको मिलेगा पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि जो OBC वाले हैं उनका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, स्टेट का नहीं सेंट्रल का, क्योंकि दोस्तों ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। आ गई बात समझ। तो चलिए बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर, क्योंकि दोस्तों को अच्छी सैलरी तो तभी मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। देखिए आप चाहे GSA के लिए अप्लाई करो यानी सचिवालय सहायक के लिए अप्लाई करो या जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, सबसे पहला आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप घर से एग्जाम दोगे। इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम सेंटर जब जाओगे तो वहां पे आपका एग्जाम कंप्यूटर पर होगा। कंप्यूटर पर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपके सामने होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पे आप टिक करके आओगे, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम। तो सबसे पहले आपका यही होगा। सिलेबस की अगर बात करें तो इसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3, 4 और 5 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड करके पेज नंबर 3, 4 और 5 को पढ़ सकते हो। आपको कंप्लीट सिलेबस पता चल जाएगा। हालांकि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ही पढ़ना पड़ा नोटिफिकेशन तो फिर मेरे
समझाने का फायदा क्या। चलिए मैं आपको एकदम डिटेल में सिलेबस बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं JSA का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। JSA यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि सचिवालय सहायक। तो GSA बनने के लिए आपको बस एक ही एग्जाम देना होता है एंड वो एग्जाम होता है 2.5 घंटे का और टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम तो एक ही होता है लेकिन ये एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पहले 90 मिनट में आपको पार्ट 1 करना होता है जिसमें आपने पेपर 1 का नाम दिया गया है। इसके अंदर आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि इसके अंदर सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सोल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट सभी मिक्स क्वेश्चन होते हैं, मिक्स वेज सब्जी की तरह। हालांकि अच्छी बात यह होती है कि इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, यहाँ पे बस आपको इसे क्वालिफाई करना होता है। मेरिट लिस्ट जब बनती है तो उसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। आपका जो पेपर 1 है यानी जो पार्ट 1 है इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, चाहे आते हो या ना आते हो। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए। आपके 200 मार्क्स के 90 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन पे खुलता है पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। 60 मिनट के अंदर आपको टोटल 100 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं। 100 में से 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस के और 50 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है तो 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है और जो आपका कंप्लीट सिलेक्शन है वो पेपर 2 के मार्क्स पे डिपेंड करता है। पेपर 1 आपको बस क्वालिफाई करना होता है, उसके कोई मार्क्स काउंट नहीं होते। पेपर 2 के बेसिस पर ये आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है आप देख भी सकते हो। जनरल अवेयरनेस में आपको इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज यानी पड़ोसी देशों के स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, जनरल साइंस ये सब पढ़ना होता है। वहीं पे इंग्लिश के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम ये सब पढ़ना होता है। कहाँ से आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बाकी अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेनोग्राफर के अंदर मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होता है और टोटल आपसे भी 200 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 200 में से 50 होते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 होते हैं। जनरल अवेयरनेस के टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। ये समझ लो जिसकी यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में पकड़ है वो यहाँ पे आराम से बाजी मार सकता है। यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 ही मार्क्स का होता है। साथ ही साथ 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट भी होता है। आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। एक्चुअली में उनका काम ही वही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्पीड मांगी है वो है 80 वर्ड पर मिनट और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। आपको जिसमें भी आती है उसी में आप इसका टेस्ट दे सकते हो। और बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्यूटर चलाना आता हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एग्जाम के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है यानी कि आपका यहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट होता है जिसमें कि अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और अगर हिंदी में टाइप करते हो तब आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और काफी बच्चों को लगता है कि कंप्यूटर टेस्ट में सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होता है। जी नहीं, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट तो कोई भी क्वालिफाई कर सकता है जो भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करे। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है यानी कि वो चेक करते हैं कि आपको कंप्यूटर पे काम करना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं। बेसिकली वो इसमें चेक करते हैं MS ऑफिस की नॉलेज यानी कि आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस ये सारी चीजें अच्छे से चलानी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है यानी कि वो आपको एक टाइम लिमिट दे देंगे कि हमें ये 10 मिनट के अंदर ये काम करके दिखाओ या आधे घंटे के अंदर हमें काम करके दिखाओ। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से आता होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हैं और मेल है तब आपकी फीस लगेंगी 500 रुपए। बाकी यहाँ पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल इन सब की कोई फीस नहीं लगने वाली। ये सभी लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको इसमें अप्लाई करना सिखा देता हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम है न्यू रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है।
वहां पर आपको सामने ही ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन करके उस पर आप क्लिक करना और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस की पेमेंट करनी होगी जो कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। फीस की पेमेंट करने के बाद आपका काम होता है लॉगिन करने का। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम डालना होता है जो कि रजिस्टर करने के बाद मिलता है। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो विदाउट एनी इश्यू, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेंगी और एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो वो रहेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद में, यानी कि भारत के जितने भी सबसे बड़े शहर है सभी के अंदर यहाँ पे एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, आपकी जो जॉब लोकेशन है ना वो भी इन राज्यों के अंदर है। यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद ये सभी आपकी जॉब लोकेशन भी है। तो इनमें से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जहाँ पे भी आप प्रेफरेंस दोगे तो मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी जानकारी दे दी है। हालांकि इसके बावजूद कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।